दोस्तों Realme P4 5G के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज हैं कि अब हमें P4 5G लेना चाहिए या फिर Vivo T4R 5G लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो कन्फ्यूजन होना तो बनता भी है, तो आपको नहीं घबराना है। आपका भाई यहाँ पे इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा और दोनों स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे, स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन से ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन है जो कि आपको लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके 18-20 हज़ार रुपये कीमती हम मेहनत कमाई गए तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है अपने 18-20 हज़ार रुपये एक गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे Realme P4 5G एंड Vivo T4R 5G के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन को वन बाय वन कंपेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फर्क यह है कि जो P4 5G है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक 6.83 इंच का 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ T4R की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड के साथ में आने वाला 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो दोस्तों अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो आपको P4 की तरफ देखना चाहिए, अगर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए देन आपको Vivo की तरफ देखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो देन आपको Realme के डिस्प्ले की तरफ देखना चाहिए। फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा होता है, अच्छा होता है गेमिंग के लिए। सामने की तरफ बात करें तो देखिए, जो Vivo है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, वहीं पे Realme में 16 मेगापिक्सल का सिर्फ सेल्फी कैमरा ला कर दिया गया है। बैक की तरफ दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड सेकेंडरी कैमरा जो Realme में है वो 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। बट Realme में आपको कभी OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे Vivo की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है वहाँ पे OIS का सपोर्ट है एंड सेकेंडरी कैमरा बस नाम के लिए ऐसा ही 2 मेगापिक्सल का चिप दिया गया है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कंप्रोमाइज करके और OIS की तरफ जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो Vivo विनर है। Vivo का कैमरा आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है एंड OIS वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए, जो यहाँ पे Realme है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 7000 mAh की बैटरी जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। वहीं पे Vivo में आपको देखने को मिलता है 5700 mAh की बैटरी जो कि 44 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे क्लियर विनर Realme निकल कर आती है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, दोनों में ही आपको Dimensity 7400 चिपसेट देखने को मिल जाता है। बट फर्क यह है कि जो Realme है यहाँ पे आपको एक डुअल चिप देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, Realme का खुद का HyperVision AI चिप देखने को मिल जाता है एंड Realme में आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। वहीं पे Vivo में आपको LPDDR4X वाला तो रैम टाइप मिल जाता है बट UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस कैमरा में कहूंगा कि हालांकि प्रोसेसर दोनों का सेम है बट क्योंकि स्टोरेज टाइप बेटर है, डुअल चिप का कॉम्बिनेशन वगैरह यूज करा गया है, इसलिए यहाँ पे Realme का परफॉर्मेंस भी आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। खैर दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, किसी में भी 3.5mm जैक नहीं है, डुअल सिम का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाता है। अब IP रेटिंग की बात करें तो देखिए, जो Realme है यहाँ पे आपको IP65 प्लस IP66 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। वहीं पे Vivo में जो आपको IP69 का रेटिंग देखने को मिलता है। तो IP रेटिंग मामले में यहाँ पे Vivo में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है एंड दोनों ही स्मार्टफोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे Vivo में आपको 2 ईयर का OS अपग्रेड देखने को मिल जाता है एंड Realme में 3 ईयर का OS अपग्रेड है। तो OS अपग्रेड के मामले में भी Realme यहाँ पे विनर निकल कर आता है। तो ये रही ओवरऑल यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की कंपैरिजन की कहानी Vivo T4R वर्सेस Realme P4 5G से रिगार्डिंग। अब एक बार प्राइसिंग की तरफ फिर नजर डालिए। दोनों का बेस्ट वेरिएंट बताया जा रहा है 8+128 ही होगा, जहाँ पे Vivo की प्राइसिंग है एक्चुअल 19,500 रुपये एंड Realme की प्राइसिंग जो है बाहर निकल कर आ गई है 17,500 रुपये। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है बस यहाँ पे कि 17,500 रुपये विथ बैंक ऑफर्स और विदाउट बैंक ऑफर्स है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे कोई भी स्टार मार्क वगैरह नहीं लगाया है, सीधे 17,500 रुपये अनाउंस कर दी है। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर 17,500 रुपये में देखने को मिलता है विथ बैंक ऑफर्स, तब भी यहाँ पे 17,500 में की एग्रेसिव प्राइसिंग और विदाउट बैंक ऑफर्स देखने को मिलता है, तब तो यहाँ पे Realme सस्ता हो ही जाता है। तो प्राइसिंग में यहाँ पे Realme का प्राइसिंग कम ही हमें देखने को मिलेगा, ये मानकर चलो। तो अब बात करते हैं हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो Vivo लेने का ना यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। जैसे कि देखिए, Vivo आपको तब चाहिए जब आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए, आपको कैमरा में OIS चाहिए ही चाहिए, देन आपको Vivo लेना चाहिए। देखो अगर आप सिंपल सा पूछोगे कि सौरभ भाई तुम सॉर्टेड करके बता दो सिंपल तरीका में, तो देखो Vivo आप तभी लेना जब आपको कैमरा से मतलब हो, आपको OIS चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ऐसा है कि OIS कंप्रोमाइज कर सकते हैं देन आप आंख बंद कर Realme P4 5G ले लो। हर डिपार्टमेंट में Realme P4 5G आगे निकल कर चला आएगा। हाँ यहाँ पे IP रेटिंग में Vivo ज़्यादा बेटर है बट 19-20 का फर्क है, IP रेटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है।
तो सिंपल सी बात है, अगर आप ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन देख रहे थे, गेमिंग करने के लिए लेना चाहते थे, 16-17 हज़ार रुपये बजट है, मतलब 17-18 वही, तो आप यहाँ पे Realme P4 5G की तरफ देख सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि सब कुछ अच्छा चाहिए, उसके साथ साथ कैमरा भी यहाँ पे मुझे अच्छा देखने को मिले उस प्राइस में, देन आपको Vivo की तरफ देना चाहिए। दोनों ही स्मार्टफोन अच्छा है, दोनों में से कोई भी लोगे तो आपको निराशा फील नहीं होगी। बट अगर आप नेट पिकिंग करने बैठोगे और किसी एक स्मार्टफोन को चूज करोगे तो फॉर कैमरा Vivo, अदरवाइज ओवरऑल गेमिंग वगैरह बैलेंस्ड के लिए यहाँ पे आपको Realme P4 5G की तरफ देखना चाहिए। तो हाँ, ये रही ओवरऑल कंपैरिजन की कहानी Realme P4 5G वर्सेस Vivo T4R 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।